सब्जेक्ट के बाद में हमने यहाँ पे दे रखा है टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे इस मार्कशीट को आप देखेंगे पूरा सीरियल नंबर के साथ में पूरा सारी डिटेल है, सीरियल नंबर, रोल नंबर, यहाँ पे देखिए हिंदी, इंग्लिश एंड ये टोटल मार्क्स यहाँ दिया हुआ है। और अब हमें यहाँ पे पता करना है एग्रीगेट मार्क्स यानी कि प्राप्तांक और परसेंटेज, मिनिमम और मैक्सिमम। टोटल 5 सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट में मिनिमम रहा, किसमें मैक्सिमम, रिजल्ट क्या रहा, ट्रू एंड फॉल्स के माध्यम से, पास एंड फेल के रूप में रिजल्ट क्या रहेगा, ग्रेड कैसे निकालेंगे, तो इन सबको आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, तो सबसे पहले हमें टोटल एग्रीगेट मार्क्स निकालने के लिए सेल पॉइंटर को रखेंगे और इक्वल सिंबल लगाएंगे और फंक्शन यूज करेंगे सम और सेल रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जितने में सभी सब्जेक्ट्स के अंक दिए गए हैं, उन सभी संख्याओं को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देंगे। नाउ परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल लगाएंगे और एवरेज फंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल लगाया, एवरेज लिखेंगे। एवरेज लिखने के बाद में एवरेज होता है औसत, जो कि दिए गए सभी अंकों का औसत होगा। तो यहाँ पे एवरेज लिखा और सेल रेंज को आपको सिलेक्ट कर लेना है जो कि है G6 to L6 और इसको एंटर की प्रेस कर देंगे। G6 to L6 ये सेल रेंज होता है एंड एंटर की प्रेस करते ही यहाँ पे परसेंटेज निकल आएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी इसका औसत ज्ञात कर सकते हैं यानी परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। जैसे के लिए आपको यहाँ पे फिर से आना है और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इस एवरेज फंक्शन को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल। तो मैंने इसको कर दिया डिलीट, इक्वल लगाया और इक्वल लगाने के बाद में जो टोटल यानी प्राप्तांक है प्राप्तांक को लिखेंगे, अपॉन यानी डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे इस तरह से और एक उस टोटल मार्क्स की सेल को सिलेक्ट कर लेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो एस्टेरिस्क लगाएंगे और 100 लिख देंगे और इस तरह से परसेंटेज निकाल लेंगे। इसी तरह से मिनिमम निकालने के लिए आपको इक्वल लगाना है, मिन फंक्शन लिखना है और सेल रेंज सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें सभी सब्जेक्ट्स के संख्या दी गई हैं यानी मान दिए गए हैं। एंटर की प्रेस कर देंगे एंड इसके बाद मैक्स फंक्शन का उपयोग करके सर्वोच्च संख्या प्राप्त कर लेंगे। तो इक्वल मैक्स, सेल रेंज सेलेक्ट करेंगे G6 to L6, एंटर की प्रेस कर देंगे। इसमें सबसे ज्यादा नंबर है 91। रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स के रूप में निकालने के लिए यहाँ पे हमें फंक्शन यूज करना होगा एंड, जिसके लिए इक्वल लगाएंगे, एंड फंक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे और एक लॉजिकल टेस्ट लिखेंगे यानी कंडीशन लिखेंगे। तो कंडीशन ये है कि जो सब्जेक्ट है उसका मार्क्स इक्वल और या इससे अधिक रहेगा 33 से तो ये पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा G6 इज ग्रेटर देन 33 कॉमा लॉजिकल टेस्ट सेकंड लिखेंगे। तो अगला ही सेल है हमारी S6 इज ग्रेटर देन 33, S6 इज ग्रेटर देन 33। इसी तरह से S6 के बाद I6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। इसी तरह आप अगला लगा देंगे। I6 के बाद में जो अगली सेल है वो है J6 इज ग्रेटर देन 33, K6 इज ग्रेटर देन 36 एंड नेक्स्ट L6 इज ग्रेटर देन 33। तो यहाँ पे सभी सेल्स के लिए लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे लिख दिया है एंड एंटर की प्रेस कर देंगे। एंटर की प्रेस करते ही यह जांचेगा कि किसी भी सेल में अगर 33 से कम वैल्यू है तो ये कोई भी एक कंडीशन गलत होने पे, कोई भी एक लॉजिक गलत होने पे यहाँ पे फॉल्स लिखा आता है, अदरवाइज ट्रू लिखा आएगा। तो इसकी एंड फंक्शन की शर्त होती है कि सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। अगला रिजल्ट के लिए यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और इक्वल लगा करके यहाँ पे हमने ट्रू लिखा है यानी कि R6 की वैल्यू R6 इज ग्रेट इक्वल टू ट्रू। अगर R6 की वैल्यू ट्रू है तो पास लिखा हुआ है, अदरवाइज इफ में जो लॉजिकल टेस्ट के आधार पे ट्रू वैल्यू है वो पास है और फेल लिखा हुआ आएगा अगर वो फॉल्स होती है। तो यहाँ पे ट्रू की जगह पे अगर फॉल्स लिखा होगा तो फेल लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन इफ लगाई। अब नेक्स्ट समझने वाले हैं नेस्टेड इफ का प्रयोग। तो यहाँ पे इफ समझा, इफ इक्वल के बाद में इफ लगाएंगे, लॉजिकल टेस्ट यानी कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन है टोटल मार्क्स यानी कि N6 इज ग्रेट इक्वल टू
और ग्रेटर देन या ग्रेटर देन लगा लेते हैं यहाँ पे 300, यानी इसका 80% लिखते हैं तो 360 होगा, जो कि अभी फिलहाल मैंने 600 का 80% यहाँ पे लिखा 480, एंड 480 लिखेंगे यहाँ पे। अगर 480 इससे अबव होता है तो ए लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज फिर से ये कंडीशन चेक करेगा। तो फिर इफ लगाया n6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 300, कॉमा लगाएंगे, ट्रू वैल्यू लिखेंगे, ट्रू वैल्यू बी ग्रेड, अदरवाइज फिर से इफ फंक्शन ट्राई करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर से इफ ट्राई करेगा और इफ फंक्शन को रीड करेगा। इफ n6 इज ग्रेटर देन n6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे टोटल वैल्यू 280 ले लेते हैं। अगर 300 को हम करते हैं 360 तो सही रहेगा, तो 300 को अब बदल लेंगे और 300 को बदल के कर लेते हैं 360 और यहाँ पे कर देंगे 280। तो यहाँ पे मैं बदलने वाला हूँ, 300 की जगह कर देता हूँ 360, 6 यानी 60% के अबव बी ग्रेड, अदरवाइज 280 के अबव रहेगा तो यहाँ पे सी ग्रेड आएगा। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर से इफ फंक्शन देंगे और अगर कंडीशन यहाँ पे अब देने वाले हैं कि इफ n6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 150, यानी 150 से ज्यादा या बराबर है तो फिर वो डी ग्रेड पाएगा, अदरवाइज वहां पे ई ग्रेड लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे n6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 150, कॉमा डी ग्रेड ट्रू वैल्यू है और कॉमा, इसके बाद फॉल्स वैल्यू में अब कोई कंडीशन ना दे करके सीधा ई वैल्यू ई लिख दिया है, जो कि फॉल्स होने पे आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ कर लिया, ओके कर लिया, एंड इसके बाद इन सभी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फ्लैश फिल कर देंगे, तो सभी के सभी जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी का डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। आई होप कि वीडियो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।